क्या ईरान के पास है अमेरिका रशिया वाली मिलिट्री टेक्नोलॉजी? क्योंकि इस टेक्नोलॉजी से इजराइल डरा डरा घूम रहा है। MIRV टेक्नोलॉजी क्या है जिससे इजराइल डर गया है? कि तेहरान से खबर यह आ रही है कि इजरायली सेना को कई बिना फटी हुई ईरानी मिसाइलें मिली हैं। इजराइल को जो मिसाइल्स ब्लास्ट नहीं हुई हैं वो मिली हैं इजराइल के अंदर। इसमें क्लस्टर बम वॉरहेड वाली मिसाइल भी है। इजराइल ये पता लगाने की अब कोशिश कर रहा है कि क्या ईरान के पास MIRV टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलें हैं। ये टेक्नोलॉजी कुछ ही देशों के पास है क्योंकि, और अगर ईरान के पास है तो ये इजराइल के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। और यही वजह है कि ईरान की पास अगर ये टेक्नोलॉजी होती है तो इजराइल के मन में इनसिक्योरिटी लाजमी है। इसीलिए इजराइल डरा डरा घूम रहा है। भारत ने अग्नि 5 का परीक्षण किया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दर्जनों बिना फटे ईरानी मिसाइलों को बरामद किया है। मतलब ऐसी भी मिसाइल्स जो थी इजराइल की ओर से दागी गई, इजराइल पर दागी गई थी ईरान की ओर से, जो फटी नहीं। इसमें एक क्लस्टर बम वॉरहेड से भरी मिसाइल भी शामिल है जिसे बरामद किया गया है। और इसीलिए इजराइल अब यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या MIRV टेक्नोलॉजी ईरान के पास है, और अगर ये टेक्नोलॉजी ईरान के पास है तो ये इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। आपको बताएं कि मिसाइल जो मिली है जिसे मिडिल ईस्ट से इजराइल पर दागा गया था, अब समझिए मिडिल ईस्ट से इजराइल पर दागा गया था, ये जो मिसाइल है अब इसकी जांच परख इजराइल कर रहा है। इन सभी मिसाइलों में लगे वॉरहेड सुरक्षित हैं। जो फटी नहीं है मिसाइलें, इनमें जो वॉरहेड लगे हुए हैं बताया जा रहा है कि वो सुरक्षित है। और अब इन वॉरहेड्स के जरिए इजराइल ये पता लगाने की कोशिश करेगा कि MIRV टेक्नोलॉजी इजराइल के पास है या नहीं है। ऐसे में इजराइल इस बात की जांच कर रहा है कि क्या ईरान के शस्त्रागार में, उसकी जहां पर वेपन्स रखे जाते हैं वहां पर MIRV यानी कि मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल है या नहीं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी से लैस मिसाइलें इसके पास मौजूद हैं या नहीं, क्योंकि ये एक ऐसी कैपेसिटी है जो सिर्फ चुनिंदा देशों के पास है, कुछ ही देशों के पास है। इनमें अमेरिका है, रशिया है, चाइना है, भारत है, फ्रांस है, इजराइल है और यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम भी है। अब क्लस्टर बम अमेरिका के पास है, ये एक बड़ी ताकत है अमेरिका की। इजराइल इस पर फूला नहीं समा रहा है। वहीं अगर ईरान के पास MIRV है तो दोनों का कंपैरिजन क्या है? दरअसल क्लस्टर बम एक कंटेनर वाला वॉरहेड होता है जो अपने लक्ष्य क्षेत्र में पहुंचने पर बीच हवा में खुल जाता है और एक बड़े वास्ट एरिया में दर्जनों डजन्स ऑफ छोटे बड़े विस्फोट करता है, जिसमें सैकड़ों विस्फोट होते हैं। एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा विस्फोट करने में सक्षम है ये, जिन्हें बॉम्बलेट के रूप में जाना जाता है। इसे बॉम्बलेट भी कहा जाता है। वे बॉम्बलेट बिना दिशा वाले होते हैं, यानी किसी भी दिशा में ब्लास्ट कर सकते हैं और कई फुटबॉल के मैदानों के आकार के क्षेत्र में सैनिकों को, वाहनों को या फिर जो उनके सॉफ्ट टारगेट्स हैं उनको वो भेज सकते हैं, उनको मार सकते हैं और उनको मारने की संभावना को बढ़ाने के लिए इनको डिजाइन किया गया है। वहीं अगर MIRV की बात करें तो ये टेक्नोलॉजी खास क्यों है? इसके ऑपोजिट, ऑन द कॉन्ट्ररी, MIRV से लैस जो मिसाइलें हैं वो कई सटीक वॉरहेड ले जा सकती हैं। वो कहीं भी ब्लास्ट नहीं हो जाएंगी, वो सटीक वॉरहेड लेकर जाएंगी, जो टारगेट दिया गया है उसी को भेदेंगी, जिनमें से हर एक की अपनी मार्गदर्शन प्रणाली है, यानी कि हर एक का अपना पैराबोला है, हर एक का अपना पाथ है जिसे ये मिसाइलें फॉलो करती हैं। मिसाइल के मुख्य रॉकेट के जलने के बाद, जो मेन रॉकेट जलेगा उसके बाद एक ऑनबोर्ड कंप्यूटर इन्हें अंतरिक्ष से लक्ष्य की ओर गाइड करता है, यानी कि स्पेस से ही उन्हें ये गाइड किया जाता है कि कहां टारगेट है, कहां जाकर ब्लास्ट करना है। यानी कि ये अनगाइडेड नहीं है, ये पूरी तरीके से गाइडेड मिसाइल्स हैं। ये सिस्टम मिसाइल में लगे री एंट्री व्हीकल को अलग अलग प्रक्षेप पथ पर अलग अलग तरीकों पर छोड़ता है, यानी कि अलग अलग, हमने पहले बताया कि अलग अलग रास्तों पर इन्हें डाइवर्ट किया जाता है, अलग अलग टारगेट्स पर किया जाता है और फिर वो अलग अलग टारगेट को भेद कर ही, टारगेट करके ही, वहां पर ब्लास्ट करके ही वापस आती हैं। इस टेक्नोलॉजी से एक मिसाइल कई लक्ष्यों पर निशाना साधने में सक्षम है, यानी कि एक ही मिसाइल से कई टारगेट्स को हम अचीव कर सकते हैं, कई जगहों पर निशाना साध सकते हैं, कई जगहों पर अटैक कर सकते हैं। लेकिन बस्टर बम के साथ ऐसा नहीं था, वो कहीं भी फट जाती है, हवा में कहीं भी फट जाएगी। जरूरी नहीं कि उस पे दुश्मन को नुकसान पहुंचे या ना पहुंचे। इस बम से उसकी जद में आ भी सकता है दुश्मन, नहीं भी आ सकता है, नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन MIRV के साथ ऐसा नहीं है। MIRV को अगर छोड़ दिया गया तो फिर वो दुश्मन को मार कर ही वापस लौटेगी, ब्लास्ट ही करेगी वहां पर। MIRVs ने जंग का नियम कैसे बदल दिया है अब ये भी समझिए। देखिए MIRVs जब से आई हैं तब से जंग के जो नियम थे, कुछ वॉर के रूल्स थे, उसमें बदलाव देखने को मिल रहा है। पहली बार 1970 के दशक में इसकी शुरुआत हुई थी। कब? US मिनटमैन 3 कहा जाता है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसी पर इसका यूज हुआ था। और उसके बाद सोवियत संघ यानी कि यूरोपियन यूनियन ने भी अपनी मिसाइलों के लिए MIRV टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया। उन्होंने मिसाइल डिफेंस को प्रत्येक आने वाले वॉरहेड के लिए एक इंटरसेप्टर लॉन्च के जरिए मजबूर करके परमाणु नीति में क्रांति ला दी है। यानी कि
एक बड़ा रेवोल्यूशन MIRV टेक्नोलॉजी के आने के बाद से हुआ है, जिससे कि मिसाइल रक्षा महंगी और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण जरूर हो गई है। मान लीजिए कि 5 वॉरहेड ले जाने वाली एक MIRV मिसाइल एक एयर डिफेंस को 5 इंटरसेप्टर फायर करने के लिए मजबूर करती है, या एक वॉरहेड के जरिए निशाना बनाने का जोखिम उठाती है। अब यह समझिए कि इस लिहाज से किफायती भी है, तो वॉरहेड लेकर जाने में सक्षम है, स्पेसिफिक टारगेट को वो किल कर सकती है, और इस एक साथ बहुत सारा वॉरहेड लेकर जाएगी, बहुत सारा बारूद लेकर जाएगी। ये भी बड़ी वजह है कि इसको ज्यादा प्रेफर किया जाता है। अब ये समझिए कि किन किन देशों के पास MIRV टेक्नोलॉजी है। जानकारी ये मिल रही है कि MIRV प्रणाली दुनिया की सबसे उन्नत प्रणाली है, सबसे एडवांस्ड न्यूक्लियर प्रणाली है, और ये सिर्फ कुछ ही न्यूक्लियर पावर्स के हाथों में है। न्यूक्लियर पावर्स का मतलब कुछ ऐसी कंट्रीज जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, उन्हीं के हाथों में। और इसमें कौन कौन है? इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका है, USA है, रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम है, और ये सभी भूमि यानी कि ऑन सरफेस या फिर पनडुब्बी आधारित रणनीतिक मिसाइलों पर इसका इस्तेमाल कर रही हैं। MIRVs को तैनात कर रही हैं, यानी कि आप देखें सरफेस पर भी तैनात किया जाता है, साथ साथ अंडर सरफेस वाटर के अंदर भी पनडुब्बीज में भी MIRV टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं ये तमाम कंट्रीज। अब अगर इंडिया की बात करें तो भारत ने, हिंदुस्तान ने अपने अग्नि 5 पर मल्टी वॉरहेड कॉन्फ़िगरेशन का परीक्षण किया है और तैनाती की ओर भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान और उत्तर कोरिया ने भी MIRV परीक्षणों का, MIRV रिसर्च का दावा किया है, लेकिन स्वतंत्र जो एनालिटिक्स हैं उनके जरिए ये जानकारी सामने आई है कि वास्तविक रूप से, स्वतंत्र रूप से लक्षित वॉरहेड के लिए सबूत अभी तक साफ नहीं है। अन्य किसी भी देश के बारे में ज्ञात नहीं है कि उसने ऑपरेशनल MIRV को तैनात किया है या नहीं, यानी कि ये जो स्पेसिफिक कंट्रीज जिनका हम नाम ले रहे थे, इनके अलावा किसी के पास है या नहीं है, ईरान के पास है या नहीं है, इस बात की कोई पुष्टि नहीं है। जैसे कि ये तकनीकी एक पूरी तरीके से परमाणु निवारक की पहचान बन गई है। तो ऐसे में इजराइल का जाहिर है ये डरना लाजमी है, क्योंकि अगर ईरान के पास MIRV टेक्नोलॉजी है तो ईरान का अस्तित्व, ईरान की एग्जिस्टेंस खत्म होने में जरा सी भी देर नहीं लगने वाली है।